ड्रामा सीरियल मेरी बहुओं का आने वाला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि ईमान और महक के बीच में बहुत ही बड़ा झगड़ा होने वाला है। ईमान जो कि चाहती है कि वो राहिम यानी कि महक के भाई के साथ अपनी बहन मुस्कान की शादी करे और वो इसी बात को लेकर ही घर में बात कर रही होगी। तो ईमान महक को बिल्कुल भी नहीं पसंद होगी कि वो अगर अपने भाई का रिश्ता नहीं करना चाह रही मुस्कान से, तो ईमान को क्यों लगी हुई है कि वो अपना रिश्ता मेरे भाई के साथ करे। सीन्स की शुरुआत कुछ इस तरह से होगी कि जैसे ही महक को इस बारे में इल्म होगा कि राहिम ने अब फैसला कर लिया है कि वो शादी करेगा तो सिर्फ मुस्कान से ही करेगा, तो इसी बात को लेकर ही वो बहुत परेशान बैठी होगी। तो उसका शौहर आर्यन आएगा और आकर उसे कहेगा कि क्या हुआ है, मैं कब से देख रहा हूँ कि तुम मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे रही, कुछ हुआ है घर में। वो उसे कहेगी कि क्या बताऊँ, एक तो मैं खुद अपने मसलों में परेशान हूँ, ऊपर से ये मसला एक और गले लग गया है। आर्यन उसे कहेगा कि किस बारे में बात कर रही हो तुम। तो वो उसे कहेगी कि ईमान को पता नहीं क्या हो गया है, वो अपनी बहन का रिश्ता चाह रही है कि मेरे भाई राहिम से हो। जिस पर आर्यन उसे कहेगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मुस्कान बहुत अच्छी लड़की है। वो उसे कहेगी कि अच्छी लड़की कहाँ से, ईमान की बहन है तो ईमान ही जैसी होगी। मैं आपको बता रही हूँ कि रहम की शादी मैं हरगिज़ नहीं करूँगी मुस्कान से, और आप मुझे इस बात में सबके सामने सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैग जो कुछ भी कह रही होगी आर्यन को, उसे नहीं मालूम होगा कि सामने ईमान खड़ी हुई है और उसने ये सब कुछ सुन लिया है। ईमान को एक तो बहुत ही गुस्सा आएगा कि महक को पता क्या है, उसे क्या लगता है कि मुस्कान पीछे पड़ी हुई है राहिम के। वो अचानक से अंदर आ जाएगी और आकर महक को कहेगी कि अगर आपको शादी नहीं करवानी अपनी भाई की मेरे बहन से, तो आप अपने भाई को समझा दें जो कि मेरी बहन के पीछे पड़ा हुआ है। उसी ने ही मुझसे बात की थी मेरी बहन के बारे में, वरना मैं कभी बात ना करती यहाँ पर। इस पर वो उसे कहेगी कि मेरा भाई तो मासूम है, उसे तो कुछ भी नहीं पता, उसे भी सही गलत की समझ नहीं है, पर तुम तो अपनी बहन को समझा सकती थी जैसे मैं अपने भाई को समझा रही हूँ यहाँ से, पर उल्टा तुम खुद चाह रही हो कि तुम्हारी बहन मेरे भाई से शादी करे। दोस्तों ईमान को ये सारी बातें बहुत ही बुरी लग रही होंगी। वो उसे कहेगी कि आप संभाल के बात करें, मैं आज ही जाकर घर में मना कर दूंगी, पर क्या आपका भाई इस बात पर राजी रहेगा। मुस्कान के फिर वहां से चले जाने के बाद हैरान जो होगा वो महक को कहेगा कि क्या जरूरत थी ये सब कुछ कहने की, मौका में तुमने बात को बड़ा बना दिया। उसके बाद नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि फबिया तो बहुत ही इमोशनल होगी। उसे जैसे ही अपनी माँ के बारे में मालूम लगेगा कि डॉक्टर्स ने कहा है कि उसकी माँ को कैंसर है और वो अब 4th स्टेज पर है, तो उसे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। वो जब अलमीर को देखेगी तो उसे गले लगा कर कहेगी कि अगर अम्मी को कुछ हो गया तो मैं बिल्कुल भी नहीं जी पाऊंगी। अलमीर उसे कहेगा कि क्या हुआ है, डॉक्टर्स ने क्या कहा है, तो वो उसे सब कुछ बता देगी कि अम्मी को कैंसर है और डॉक्टर्स ने कहा है कि उनको 4th स्टेज कैंसर है। अलमीर तो ये सुनकर ही बहुत हैरान हो जाएगा और फिर जैसे ही घर जाएगा तो जाकर अपने बाप को और अपनी अम्मी अंबर को बताएगा कि फबिया की हालत बहुत ख़राब है, उसकी अम्मी को ब्लड कैंसर है 4th स्टेज, बस आप दुआ करें कि जल्दी सेहतयाब हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि फबिया से मिलने अंबर और आसिफ आएंगे। अंबर जो कि उसे दिलासा दे रही होगी कि कुछ नहीं होगा तुम्हारी अम्मी को, तुम हौसला करो बेटा। वहीं पर आसिफ अलमीर को भी कह रहा होगा कि तुम जाओ और जाकर हॉस्पिटल के मामलात देखो, अगर पैसों वगैरह की कहीं ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे बताना। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि फबिया का जो बाप होगा उसे भी इस बात की समझ आ जाएगी कि सारी ज़िंदगी जिस पर उसे नाज था यानी कि पैसों पर, अब वही पैसे उसके बिल्कुल भी काम नहीं आ रहे। अब वो महंगे से महंगे हॉस्पिटल में भी जाकर अपनी बीवी का इलाज नहीं करवा सकता। अब उसे अगर बचा सकती हैं तो दुआएं बचा सकती हैं। और इसी बात को लेकर ही वो अलमीर के पास आएगा और अलमीर को कहेगा कि जाने अनजाने मैंने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम्हें हमेशा कमतर समझा अपने आप से, पर आज जब मेरे पास इतने सारे पैसे होने के बावजूद भी मैं अपनी बीवी को नहीं बचा पा रहा, तो मुझे इस बात की समझ आ गई है कि पैसों से इंसान दुनिया की हर चीज़ खरीद सकता है पर जिंदगी नहीं। अलमीर उसे कहेगा कि आप हौसला करें, आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, आंटी को ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं और बाबा वाले आपके साथ हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि शावीर जो होगा अब तो दोस्तों वो जिद पर आ जाएगा। ईमान जो कि दोस्तों अपने बच्चे को लेकर वहां से जा रही होगी, तो शावीर उसे कहेगा कि तुम मेरी बीवी हो और ये मेरा बच्चा है, मैं जब चाहे तुमसे मिल सकता हूँ और अपने बच्चे की खैरियत पूछ सकता हूँ, तुम मुझे अपने एक शख्स से महरूम नहीं रख सकती। मैंने शादी की है, कोई गुनाह नहीं किया, तुम क्यों बार बार मुझे ये एहसास दिलाती हो कि जैसे कि मैंने कोई बड़ा जुर्म किया हो। ईमान से कहेगी कि जुर्म, आपको तो अभी तक ये नहीं मालूम कि आपने कितना बड़ा गुनाह किया है। अगर आपको शादी करनी भी थी तो आप इस तरह से ना करते, आपने मुझे बेइज्जत किया है और आपने मुझे ये एहसास दिलाया है कि मैं किसी लायक नहीं। पर ईमान को ये बात बिल्कुल भी नहीं समझ आएगी और वो अपना बच्चा लेकर वहाँ से जा रही होगी, तो शाबिर उसे ज़बरदस्ती करेगा और जब बात बहुत बिगड़ जाएगी तो सामने अंबर और आसिफ भी आ जाएंगे। वो तो हॉस्पिटल से आ रहे होंगे, वो अपनी ही परेशानी में होंगे, तो वो क्या देखेंगे कि घर में एक अलग ही तमाशा लगा हुआ है। अंबर शाबिर को कहेगी कि तुम कब बाज आओगे अपनी हरकतों से, यहाँ पर हम परेशान लगे पड़े हुए हैं और तुम लोगों को अपनी ही सूझी हुई है। तुम्हें कुछ मालूम भी है कि घर में क्या हो रहा है, अलमीर की सांस को ब्लड कैंसर है और तुम लोगों को अभी भी अपनी ही पड़ी हुई है। खैर इस सारे सीन के बाद जब ईमान अपने घर जाएगी तो वहाँ पर अपनी बहन मुस्कान को मना कर देगी कि तुम शादी नहीं करोगी राहिम से।
جس پر وہ اسے کہے گی کہ ابھی آپ کو کیا ہو گیا ہے، کل تک تو آپ میری شادی کروانا چاہ رہی تھی راہم سے، اب اچانک سے کیا ہو گیا؟ جس پر وہ اسے کہے گی کہ میں نے تمہیں منع کر دیا تو بس منع کر دیا، اب تم آئندہ راہم کا نام اپنی زبان پر نہیں لاؤ گی۔